इनके पास दो ही है, इनके पास दो ही मुद्दे हैं। 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया 2014 में के ऊपर, देश के ऊपर है ना 55 लाख रुपए कर्जा था। एक दिन चलाने का पैसा नहीं था, सोना गिरवी था कांग्रेस के काल में। हाँ, डॉलर नीचे आ रहा, रुपया ऊपर जा रहा, बेवकूफ। अरे कुछ नहीं पता क्या। मेरे को एक बात बताइए, आज इन्होंने पूरा मीडिया को अपने गुलाम बनाने के लिए मीडिया को फंडिंग कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ हमारा महिमा मंडन कीजिए। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा को आप जानते हैं। सुभाष चंद्रा को क्या ऊपर बैंक का 5000 करोड़ रुपए का लोन मोदी जी ने माफ कर दिया। ये जो सारे क्या है, जो घोटालेबाज है, इनके ऊपर पहले आरोप लगाते हैं, फिर ईडी और सीबीआई जाकर के इनको फोर्स करती है कि या तो आप हमारे ज्वाइन कर लो, नहीं तो हम गिरफ्तार कर लेंगे आपको। ईमानदारी को मशीन है। अगर बीजेपी आने के बाद उन्होंने घोटाला किया तो पता किसी एक पे बताओ। ये तो कह रहे हैं विकास हुआ है, काहे कह रहे हैं? नहीं, विकास हुआ है, बिल्कुल विकास हुआ है। एक बात बताऊं, विकास का पैरामीटर्स क्या होता है, मापदंड क्या होता है? आपके देश की करेंसी 64 रुपए डॉलर था, आज नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या ये इनके पास दो ही है, इनके पास दो ही मुद्दे हैं। 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया 2014 में के ऊपर, देश के ऊपर है ना 55 लाख रुपए कर्जा था। 4 गुना कर्जा देश के ऊपर है, देश के ऊपर कर्जा है। और एक बात और बताओ, एक दिन चलाने का पैसा नहीं था, सोना गिरवी था कांग्रेस के काल में। हाँ, डॉलर नीचे आ रहा, रुपया ऊपर जा रहा, बेवकूफ। अरे कुछ नहीं पता ना समस्या। 2014 में डॉलर 64 रुपए था और आज 83 रुपए डॉलर का रेट हो रहा है। जब किसी आपकी करेंसी गिर रही है तो फिर विकास कैसे हो रहा है? ये डॉलर के रेट में, डॉलर का रेट कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी हमारे 10वें नंबर में इकोनॉमी होती थी ना, आज 5वें नंबर पे आ रही ना, और अभी 24 के बाद तीसरी पे आ जाएगी। तो इनको इस बात का दुख है। आज तो डिजिटल हो रहा है ना, आज नोटबंदी कहते, नोटबंदी से क्या फायदा होता? नोटबंदी से डिजिटल हुआ कि नहीं हुआ? आज फोन से सारे काम हो रहे कि नहीं हो रहे? अगर ये नोटबंदी नहीं होती, इनके ब्लैक जो पकड़े जा रहे हैं, ये कह रहे साहब आर्थिक क्या हुआ नोटबंदी से फायदा? अभी 400 करोड़ उनके जो वहाँ पकड़े कर, जो अभी एक साहू करके झारखंड में पकड़ा गया, वो कहाँ से ब्लैक मनी पकड़ी जा रही है? नहीं पकड़ी जा रही है। डिजिटल होने से ये फायदा होता है। डिजिटल होने से आपको पता लगेगा कौन से काम आप क्या करें। डिजिटल ये होते हैं। नोटबंदी होने से, नोटबंदी का समर्थन मनमोहन सिंह ने भी किया था। मनमोहन सिंह के जमाने में अल्पसंख्यकों की बात करते, धर्म उनका अधिकार संसद पहला है। तो ये जो धर्म वो तो राजनीति ने की शुरू। हिंदू अगर राम बोले, ये अल्लाह अकबर करते, ये इनका अच्छी बात है। हम राम बोले जय श्री राम, इनको क्या दिक्कत है बताइए? इसमें धर्म, इसमें क्या मतलब? ये कह रहे हैं कि नोटबंदी से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। ब्लैक मनी कैसे हो गई? नोटबंदी की है, बैंक क्या रही है, टोटल 99% हमारे पास करेंसी सारी आ गई। कहाँ गई नोटबंदी? नहीं, कहाँ ब्लैक मनी? आप कह रहे दुनिया 2014 से पहले कहते लाखों करोड़ रुपए का विदेशों में काला धन है, हम सब लेके आएंगे, सबके खाते में 15 लाख देंगे। अरे आप लाए तो नहीं, उल्टा जो काला धन था आपको मेहुल चोकसी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी ये करोड़ों रुपए लेके बैंकों के ऊपर भाग गए। और आप उद्योगों के उद्योगपतियों, बड़े बड़े उद्योगों में लाखों करोड़ों रुपए का आप उनको मतलब कर्जा माफ कर रहे हैं। किसानों का आप नहीं कर रहे हैं। किसानों का 1 लाख भी बकाया होगा तो उसके ऊपर कुर्के निकाल देंगे। मगर बातें कर रहे हो, बदलाव क्यों नहीं हो रहा? फिर बदलाव क्या? मेरे को एक बात बताइए, आज इन्होंने पूरा मीडिया को अपने गुलाम बनाने के लिए मीडिया को फंडिंग कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ हमारा महिमा मंडन कीजिए। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा को आप जानते हैं। सुभाष चंद्रा को क्या ऊपर बैंक का 5000 करोड़ रुपए का लोन मोदी जी ने माफ कर दिया। बताओ, ये तो बताओ। कोई कर्जा माफ जो है, जो बिजनेसमैन होता है ना, उसको सरकार लोन देती है तो लोन वापस करना पड़ता है। चाहे अदानी अंबानी हो, ये वापस करते हैं लोन। वो एक अपना बड़ा काम करने के लिए। और आपको किया कि नहीं किया ये बताओ? आप किसी का कोई माफ नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं आप? यही तो वापस सरकार को वापस मुद्दा है या नहीं? ये कोई मुद्दा नहीं है, ये ऐसे झूठ बोलते हैं। अच्छा, एक सवाल और, मोदी नहीं तो कौन? अरे कौन? वो तो जो भविष्य बताएगा। देखो ये विपक्ष है ना, इनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है। जिस वो आपस में तय करते हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तय करेंगे, लेकिन मोदी नहीं तो बीजेपी में आपस में तय करेंगे कौन कितने सीटें लेके आया है और किसको कितने पैसे मिलना चाहिए। बदलाव होगा? कोई बदलाव नहीं होगा। चोर जो चोर जो इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर वो तो बदलाव नहीं होता, उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। कि भाई मुझे तो गृह मंत्रालय चाहिए, मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय चाहिए, और मुझे ये चाहिए और मुझे वो चाहिए। ऐसे विकास नहीं होता। अगर आप में दम है तो आप अकेले आइए ना, आप क्यों सबको मिला रहे हैं? और जो एक दूसरे को ये गालियां बकते थे, आज वही इकट्ठे जाके बैठे हुए हैं।
अच्छा, जो विपक्ष में महाराष्ट्र में अजीत पवार को जिसको गालियां बकते थे मोदी जी कि ये 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाले का आरोपी है, उसी को मोदी जी बीजेपी में लेके मुख्यमंत्री बना देते हैं उसको। ये है इनका स्वच्छ भारत। ऐसे ये इनके पास जो वॉशिंग मशीन है उसमें जो उसके अंदर बीजेपी में शामिल हो जाओ तो सारे सब साथ। इनके कहने का मतलब क्या है कि बीजेपी में नारायण राणे, छगन भुजबल, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, ये और ये जो कौन है एक स्टेट का वो नाम, ये जो सारे क्या है जो घोटालेबाज है इनके ऊपर पहले आरोप लगाते हैं, फिर ईडी और सीबीआई जाकर के इनको फोर्स करती है कि या तो आप हमारे ज्वाइन कर लो नहीं तो हम गिरफ्तार कर लेंगे आपको। बीजेपी के आने के बाद अगर कोई घोटाला तो बताओ ना। बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, ईमानदारी की वॉशिंग मशीन है। अगर बीजेपी आने के बाद उन्होंने घोटाला किया तो पता किसी एक में बताओ 10 साल में। बीजेपी में आने के बाद जांच ही नहीं करती है, ईडी सीबीआई जांच करती नहीं है। अगर ईडी और सीबीआई अगर ऐसा काम करती तो 70 सालों से इन्होंने राज किया है कांग्रेस ने, तो कभी बीजेपी आती ही नहीं, ये कभी आती ही नहीं है। तो एक बात बताओ, ईडी सीबीआई अब की ईडी सीबीआई नहीं, ईडी सीबीआई को दिल्ली में तो शराब घोटाला दिखता है। गुजरात के अंदर, गुजरात में जहाँ करोड़ों रुपए वहाँ शराबबंदी है, वहाँ करोड़ों रुपए की अवैध और जहरीली शराब बिकती है। वहाँ पर जो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को इनकम होनी चाहिए वो इन गुंडे और माफियाओं की जेब में जाती है। करोड़ों रुपए की अवैध और जहरीली शराब बिकती है। अभी पिछले 3 सालों में घटनाएं हुई, कभी 70 लोग मरते हैं, कभी 80 मरते हैं, कभी 100 मरते हैं, मगर वहाँ ईडी सीबीआई कभी नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। वहाँ मरने दो लोगों को, वो मरने दो। वहाँ कुछ नहीं होता। ये ऐसा कुछ नहीं, जो गलत करता है वो जांच होती है। ईडी सीबीआई जाती नहीं है। इनके टाइम में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईडी सीबीआई पे कश्मीर में तो आपकी सरकार थी, तो फिर क्यों वहाँ से भागे? क्यों भागे वहाँ से? मैं कह रहा हूँ क्यों भागे वहाँ से? ये देखो, ये अपना सबसे ज्यादा अपनी पीठ ठोकते हैं क्या हमने कश्मीर में धारा 370 हटा दी। चलो भाई, आपने कागजों में हटा तो दी, वहाँ पर हकीकत में स्थिति क्या है? कितने हिंदुओं ने वहाँ जाके संपत्ति खरीद ली? मेरे को एक बात बताओ। अरे वहाँ आज भी मर रहे हैं लोग, आज भी मर रहे हैं, आए दिन मर रहे हैं लोग। को मानते ना, बंद आपने भगाया है हिंदुओं को वहाँ से। आपको कहने का मतलब बीजेपी प्रचार, मोदी जी प्रचार में मैं ये मानता हूँ 1991 में वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, मगर अब तो आपको, अरे कांग्रेस ने भगाया। मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, कांग्रेस शासन में भागे, मगर अब तो आप 10 साल में आपने क्यों नहीं वापस बसाया उनको, पंडितों को क्यों नहीं बसाया? आपने? बसाएंगे और उनको बसा 100% बीजेपी बसा सकती है और कोई बसा भी नहीं सकता। और बीजेपी डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। आपकी एज कितनी है भाई साहब? आप कह रहे हो आपकी एज कितनी है, आप ये बताओ ना। उससे क्या, क्यों फर्क नहीं? उम्र पे नहीं जाते क्यों? अभी बच्चा पढ़ा हुआ है, धीरे धीरे होगा ना सब कुछ। एकदम थोड़ी क्या बात कर रहे हो? इतने पढ़े लिखे आदमी आप लग रहे हो, आप बेगल लॉजिकल बातें कर रहे हो। आप इतने सीनियर आदमी होने के बाद भी आपको कुछ भी काम कह जाए बीजेपी को, आपने वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं हटाया? अभी बच्चा छोटा है। आपने प्लेस नहीं सुनिए आप, अरे एक मिनट बात सुनिए। आपने वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बंद किया? अभी बच्चा छोटा है। आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों नहीं हटाया? अभी बच्चा छोटा है। आपने गौ हत्या पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? अभी बच्चा छोटा है। अभी आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लाए? अभी बच्चा छोटा है। अभी बच्चा छोटा है, अभी कुछ नहीं करेगा। अभी आपने काम किया है। अरे भैया, आपने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। हिंदुत्व के नाम पे वोट लेते हो। गौ हत्या पे क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया? 10 साल हो गए, गाय के गले पे छुरी चला रहे हो आप। ये देखिए, ये मोबाइल में मैं आपको बताता हूँ कितनी गायें मरी जा रही है। 24 के बाद सारे काम, जितने काम बचे हुए ना, सारे काम हो जाएंगे। अरे कांग्रेस ने तो नहीं किया, तभी तो उखाड़ के तभी तो बीजेपी को लाए। वो सारे भर रहे हैं। अरे पर आप गौ हत्या को क्यों नहीं बंद कर रहे हो? आप है ना राम मंदिर का ढिंडोरा पीट रहे हो। क्यों नहीं पीटेंगे? 5 साल बाद बन रहे हैं, क्यों नहीं पीटेंगे? 5 राम का विरोध का काल्पनिक बताते, राम को काल्पनिक बताते हो। आपने राम का क्यों नहीं मंदिर बनाया? पाखंड है, आप कर रहे हो। गौ हत्या क्यों नहीं बंद कर रहे हो? गायों के गले पे छुरियां चलाने वाला व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा करेगा। एक सवाल पूछूंगी इनसे, गौ हत्या क्यों नहीं? प्रधानमंत्री किसको बना रहे हो आप?
छोड़ो मोदी भी जी बन जाए, कोई भी बन जाए, उसे क्या लेना देना है, उससे क्या मतलब है। जो व्यक्ति जो MP चुने जाएंगे वो डिसाइड करेंगे कौन। आपकी तरफ से कौन मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला, मैं होता कौन हूँ डिसाइड करने वाला? बदलाव चाहते हो आपकी तरफ से नहीं, कौन? जो MP जीतेंगे वो तय करेंगे कौन बनेगा। अब अपन कैसे तय करेंगे? बदलाव होने के चांसेस हैं क्या? अगर EVM से चुनाव नहीं हुआ तो बदलाव होगा, बदलाव होगा, पक्का होगा। और अगर मेरे को एक बात बताओ, दुनिया के विकसित देश जापान, जर्मनी, अमेरिका जिन्होंने EVM का आविष्कार किया, क्या 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 अगर वो लोग मूर्ख है क्या जो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं है 140 करोड़। तो आपकी आपकी बात मानते हैं, बैलेट पेपर से घोटाले नहीं होते थे क्या? बताओ। अरे मैडम, ये हाईटेक जमाना है, ये हाईटेक जमाना है। ये है ना, EVM में बैलेट पेपर में कंट्रोल हो जाता था। बढ़िया चीज है, अच्छी चीज हो, EVM सुधार ऐसा है। बोलना चाहिए इनको, विरोध नहीं करते।